अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर ज़िंदगी। और ये देखिए जी, सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5:45 और आज कल आपको पता है कि फ़जर जो है वो थोड़ी लेट हो रही है। मतलब कि सुबह फ़जर की अज़ान 5:15 के करीब होती है और अभी तक फुल अंधेरा है। बाहर ही ये देखें, आपको बाहर नज़र आ रहा होगा कि फुल अंधेरा है और अभी नमाज़ का टाइम है तो नमाज़ पढ़ेंगे भी। इसमें कोई शो ऑफ़ नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फ़र्ज़ है हम पे और ये अदा करनी चाहिए है। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब दें। और सुबह के 6:30 बज चुके हुए हैं जब हम फ्री हुए हैं, तो मैंने साथ रखी हुई है चाय बनने के लिए और साथ मैंने 2 अंडे जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख लिए हैं। एक्चुअली मैं नाश्ते में 2 अंडों की सफ़ेदी लाजमी लेती हूँ। मे भी कभी स्किप हो जाती हो, लेकिन मेरी 110% है कोशिश होती है कि मैं सुबह अंडे की सफ़ेदी लाजमी लूँ और साथ चाय का कप और एक आधा स्लाइस। और यहाँ मैं कामरे के लिए साथ जो है वो अनार निकाल रही थी और उसका जूस बना रही थी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एप्पल भी ऐड किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनको डेंगू रहा है, तो उस वजह से फ्रेश जूसेस की वजह से उनके प्लेटलेट्स मतलब बहुत जल्दी बूस्ट हुए हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए जूस बना रही थी और ये अभी सुबह का टाइम है और घर वाले बिना सारे सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ मैं छोटा सा मिनी सा व्लॉग शेयर करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन को सुबह किस तरह से स्टार्ट करती हूँ, कब मैं अपना टाइम जो है ना वो अपने चैनल के लिए निकाल पाती हूँ। तो यहाँ उनका जूस जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं साथ उनको जूस दूँगी और साथ जो है ना मैं सुबह उन्हें हार्मोन मेडिसिन लेती हूँ अपनी, साथ हम वो खाएंगे और रेडी हो जाएंगे। रेडी मतलब मेरी तैयारी बहुत ही सिंपल होती है, जस्ट कपड़े चेंज करने हैं और जूता चेंज करना है, बस बाल बनाने हैं। मैं बस इतना सा रेडी होती हूँ ऑफिस जाने के लिए। आजकल मेरी नंद आई हुई है मेरे पास, तो जिन दिनों वो होती है ना तो मेरी रूटीन जो है ना वो काफ़ी स्मूथ होती है। वैसे मैं आप लोग के साथ वो रूटीन भी शेयर करूँगी। जब वो नहीं होती है वो थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। उसमें मुझे ये है कि मेरा भाई बाद में उठता है, मेरा देवर बाद में उठता है, उनके लिए मुझे पराठे वगैरह बना के जाने पड़ते हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ा टफ हो जाता है। वो ना बहुत अर्ली उठना पड़ता है। और ये अभी तक कामरान के हाथ पे ब्रेनोला लगा हुआ है, उनको आए हुए लग रहे थे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। देखिए 7:20 हो गए हैं और अब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं हो रही, मेरी गाड़ी आ गई हुई है। तो हम मिलते हैं जी बाद में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सिग्नल पे रुके थे और सनराइज़ हो रहा है और चाय मैं अपनी साथ ही ले आई थी। अब मैं रास्ते में इसको फिनिश करूँगी। और ये देखिए जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ ना तो सनराइज़ भी देखने को नहीं मिलता। ये ना सनराइज़ को देख के बंदा ऑटोमेटिकली जो है ना वो सुबह बहुत फ्रेश हो जाता है। तो ये देखिए ये भी हम तकरीबन 7:30 हो गए हुए हैं इस टाइम ना। तो हम ऑफिस जो है तकरीबन हमने 8 बजे तक पहुँचना होता है। 8 बजे हमारा ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये है जी हमारा चेंज रूम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या जॉब करती हैं, तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ, जहाँ मेडिसिन बनती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो मैं उसके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। और ना हमें यहाँ पे ये अलाउ नहीं होता कि आप आउटसाइड की जो चीज़ें हैं ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर लेके जा सकें ना, मतलब प्लांट के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ हमें जो है वो लॉकर मिले होते हैं, वहाँ हम अपनी जाके सारी चीज़ें रखते हैं। और ये देखिए जो कप मैं घर से लेके आई थी वो भी मैंने यहीं रखा है, अपना हैंड बैग भी। और जो हम घर से शू पहन के आए होते हैं वो भी हमने यहीं चेंज करने होते हैं। बाद में जो इंडस्ट्री के शूज़ होते हैं हमने वो पहनना होता है। अपने ओवरऑल वगैरह जो है वो हमने चेंज करने होते हैं। यहाँ पे ये देखें इस स्टेप ओवर से हमने इस तरफ जो है ना अपना घर का सारा सामान जो है ना वो हमने इधर छोड़ के जाना होता है। स्टेप ओवर के उस तरफ जो है ना आपने इंडस्ट्री की चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो यहाँ हम शू चेंज करेंगे। हमारे जो इंडस्ट्री के जूते होते हैं ना वो दूसरी साइड पे पड़े होते हैं और हमारे ओवरऑल वगैरह भी। सिर्फ हमें फ़ोन जो है ना वो लेके जाना अलाउ है, इसके अलावा नहीं। ये मेरी ग्लासेस पड़ी हुई थी। तो ये देखें जी अब हमने चेंज कर लिया हुआ है और अब हम जाएंगे जी अंदर। और अब आप लोग ये नहीं समझना कि मैं सारा दिन यहाँ भूखी प्यासी पड़ी रहती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमें 10 बजे ब्रेक होती है टी के लिए, उसके बाद हमें 1 बजे लंच ब्रेक होती है, प्रे ब्रेक भी होती है। मैं ठीक हो गया, ये हमने ओवरऑल वगैरह चेंज कर लिया है। और ये देखें जी अब हम जा रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। बाकी जो है ना वो सारी डिटेल्स जो है वो कभी आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। अभी मैं अंदर आ गई हुई हूँ और ये 8 बज गए हुए, अब हमारा ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया है। वापस भी मिलते हैं जी, टाटा बाय बाय। और ये देखिए जी 4:30 हो रहे हैं, अब मेरी छुट्टी का टाइम हो रहा है। मुझे 4:30 बजे ऑफ होता है, बस निकलते निकलते हमें कभी 4:45 भी बज जाते हैं, वो टाइम के लिहाज से होता है। लेकिन ऑफ टाइम मेरा 4:30 बजे है और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम 4:30 बजे निकल जाते हैं। और मैं अपने ऑफिस की रूटीन और अपनी वर्किंग रूटीन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि हर जगह की अपनी एक प्राइवेट पॉलिसीज़ होती हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कंपनी इसको किस एस्पेक्ट में देखती है, इसलिए नहीं मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती। और ये देखिए जी सूरज गरूब हो रहा है। सुबह जब हम आए थे तो सूरज तुलू हो रहा था और अब हम जा रहे हैं तो सूरज गरूब हो रहा है। तो बस धूप में इतनी सी देखती हूँ। अभी सूरज अंकल होते हैं, चंदा मामू होते हैं, सूरज चाचू होते हैं। तो सूरज चाचू के साथ मेरी इतनी सी दोस्ती है, सुबह चढ़ते हुए देखना और फिर इसको गरूब होते देखना। उसके बाद मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके साथ सारा दिन स्पेंड कर सकें। जिन दिनों मैं अपने ससुराल जाती हूँ या घर जाती हूँ ना
तो यकीन करें कि धूप देखना, धूप में बैठना, और फिर अंदाज़ा होता है कि दिन इतना लंबा था, मतलब ऑफिस में तो पता ही नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पे ना हमारी जो फीमेल स्टाफ है ना उसकी गाड़ी सेपरेट है, तो हमें जो है ना वो ऑफिस की गाड़ी से पिक एंड ड्रॉप मिलती है। और ये पहुँच गई जो मैं अपनी सोसाइटी, और मुझे तकरीबन वापस आने में जो है वो 1 घंटा लगता है, 5:15 साढ़े 5 हो जाते हैं मुझे घर आते आते। और मैं आप लोगों को हकीकत बताऊँ कि जब मैं ऑफिस से आ रही होती हूँ ना, मैं इतनी थकी होती हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही होती है ना, लेकिन जैसे ही मैं घर में एंटर होती हूँ ना, मेरी नींद भी ख़त्म हो जाती है और मेरी थकन भी ख़त्म हो जाती है अपनी बेटी को देख के। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे माशाल्लाह। और वैसे जिन दिनों में उसकी फूफो होती है ना, तो मेरी ज़रा टेंशन कम होती है, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी अटैच है और उसका काफ़ी अच्छा दिन गुजर जाता है। और आते सार घर में मेरी पहली एंट्री होती है किचन में कि किचन में क्या क्या हो रहा है। ये कि अक्सर खाना मैं बनाती हूँ, मुझे मतलब कुकिंग का शौक़ है, और घर में आते सार, किचन में जाते सार जो है ना वो मेरी बिल्कुल थकन में से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ आज मेरी तो तबीयत डाउन थी, तो आज वैसे भी खाना बना हुआ था, उसने टिंडे बनाए हुए हैं, तो मैंने यहाँ उसे कहा कि मुझे चाय का कप बना दो, तो ये उसमें चाय का कप बना के दिया। और साथ में मेडिसिन लेके जो है अभी थोड़ी देर रिताज के साथ बैठूंगी, बातें शातें करूँगी। रिताज की तो माशाल्लाह पूरे दिन की जो बातें हैं ना वो नहीं ख़त्म होती है। अभी फ़िलहाल ये मुझे बातें सुना रही है, जो पेंट है ना ये यहाँ से ख़राब हो गया है, तो ये मुझे बताती है कि मम्मा ये देखें, ये हॉर्स बना हुआ है, ये डक बनी हुई है, पता नहीं वो इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है ना वो एनालिसिस करती है। और मुझे बताती है कि देखिए मम्मी ये बना हुआ है, ये बोट बनी हुई है, ये फ़िश बनी हुई है। तो अभी रिताज की ये सारी बातें चल रही हैं। तो ये था अभी मेरा इतना छोटा सा मिनी सा व्लॉग। तो कभी मैं आपके साथ जो है ना इसकी आफ्टर रूटीन भी शेयर करूँगी लाजमी, कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे चैनल के लिए टाइम निकालती हूँ, कैसे उसको अपलोड करती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने व्लॉग अगर अपने चैनल पे अपलोड किया है, वैसे बेसिकली मेरा चैनल जो है ना वो सिर्फ कुकिंग का ही है, और होप्स मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। और अगर ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आप क्या जॉब करती हैं, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया था। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। टाटा।